हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज मैं शॉर्ट स्टोरी से एक कहानी पढ़ाने वाला हूँ जिसका नाम है अ हॉर्स एंड टू गोट्स। इसको लिखा है एक बहुत ही फेमस नोवेलिस्ट और शॉर्ट स्टोरी राइटर जिनका नाम है R.K. नारायणन। ये अ हॉर्स एंड टू गोट्स एक फ़नी सी स्टोरी है जिसमें एक लैंग्वेज की कन्फ्यूजन को दिखाया गया है। R.K. नारायण ने एक मुनि नाम के कैरेक्टर को, जो कि अनपढ़ गंवार बेचारा गरीब आदमी है, उसके और एक अंग्रेज या एक विदेशी व्यक्ति के बीच की जो कॉन्वर्सेशन है और क्या वो गैप है, कैसे मिसअंडरस्टैंडिंग से क्या क्या क्रिएट होता है, उसी चीज़ को इन्होंने दर्शाया है। तो एक बहुत ही फ़नी और बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। इंग्लिश ऑनर्स में 3rd ईयर में पढ़ना है। तो मुनि नाम का जो व्यक्ति है वो एक बूढ़ा व्यक्ति है और बकरी चराने के लिए जाया करता है। वहाँ पे जाया करता है जहाँ पर एक हॉर्स का क्ले स्टैचू बना हुआ है, यानी एक मूर्ति बहुत बड़ा सा है और पुराने ज़माने से है वो। और उसके बारे में कई कहानियाँ हैं, माइथोलॉजिकल कहानियाँ हैं। तो ये लेजेंड की तरह, दंत कथा की तरह एक कान से दूसरे कान तक ये पहुँची है, इसको भी पता है। ये 2 बकरी लेकर जाता है चराने के लिए, वहीं पर बैठ जाता है, बकरियों को छोड़ देता है, चरते रहता है और उस घोड़े की क्ले स्टैचू के नीचे बैठ के वो शान से अपना देखते रहता है। उसकी जीवन चर्या जो है वो बहुत ही दयनीय स्थिति है, बहुत ज़्यादा ही गरीब है। जिस गांव से वो बिलोंग करता है उस गांव का नाम है कृतम। तो उसकी बीवी अक्सर उससे नाराज़ रहती है, उसको डांटती फटकारती है और वो थोड़ा सा क्राफ्टी रहता है, धूर्त रहता है, उसको मनाने में लगा रहता है और खाना पीना ये अलग अलग डिशेस डिमांड करता है और उसको डांटती है। क्योंकि ड्रमस्टिक नाम का एक सब्ज़ी होता है, वो खा खा के तंग आ गया है, साउथ में ज़्यादा मिलता है ये। तो अब वो चाहता है कि कुछ अलग चीज़ बना के मिले उसको, या ड्रमस्टिक का ही थोड़ा सा अलग वैरायटी मिले। तो अक्सर वो गांव के दुकानदार के पास जाता है और कुछ न कुछ बहाने बना के उससे वो उधार मांगता है। कई बार उस दुकानदार का अगर मूड ठीक रहा तो उधार दे भी देता है, और अगर मूड ठीक नहीं रहा तो डांट के भगा भी देता है, उसको बेइज्जत भी कर देता है। लेकिन वो उसकी बेइज्जती को वो बेइज्जती की तरह नहीं लेता है, वो ऐसे ही लाइटली मजाक में समझ के वापस आ जाता है। कई बार बोलता है कि मेरी बेटी है विदेश में, बाहर में रहती है, तो वो पैसे भेजेगी तो वो चुका दूँगा, या फिर अगले बर्थडे, इस तरह से उसको याद भी नहीं रहता कि साल में कितने बार बर्थडे आता है। तो एक दिन ऐसे ही जाता है कुछ सामान लाने के लिए, उसकी बीवी भेजती है कि जाओ लेके आओ, तो उधार मांगता है तो उसको डांट देता है और बेइज्जत कर देता है। तो इस तरह से ट्रीट करता है कि उसकी बेइज्जती को बेइज्जती नहीं, बल्कि वो भी उसमें उसकी हंसी मजाक में शामिल हो जाता है, जैसे कि उसकी बेइज्जती नहीं हुई। यूँ वाक़या चलते रहता है। पहले कभी उसके पास 30 से 40 बकरियां हुआ करती थीं, जो अब घट के धीरे धीरे उसकी स्थिति दयनीय हो गई। अब 2 ही बकरियां बच गई हैं। तो ये जो टाइटल है अ हॉर्स, वो क्ले स्टैचू के लिए है, एंड 2 गोट्स मुनि की जो 2 बकरियां बची हुई हैं उसके लिए है। एक दिन का ये वाक़या रहता है कि उसको रोज़ कुछ ना कुछ थोड़ा सा वही ड्रमस्टिक बना के देती है कि लंच के लिए कि खा लेना वहाँ, और बकरियों को चराना, यही इसकी दिनचर्या है। चला जाता है चराने, बैठा हुआ है और उसी स्टैचू के नीचे, क्ले स्टैचू के नीचे वो बैठ के बकरियों को छोड़ दिया। बकरियाँ अपना चर रही हैं। तभी वो दूर से देखता है कि रेड मैन, एकदम, भले वो यूनिफॉर्म में नहीं रहता है लेकिन बिल्कुल रेड, जो विदेशी लोग होते हैं वो रेड है, और आता है इसके पास, कुछ बात करने की कोशिश करता है। लेकिन दूर से ही जब आते हुए देखता है तो ये घबरा जाता है। इसको लगता है कि इसी को पकड़ने आया है। गांव में एक मर्डर हुआ रहता है बहुत पहले, तो उसको लगता है कि शायद इसी को वो पूछने आ रहा है, इसी को पकड़ने आ रहा है। तो बहुत डर जाता है और उसके पहुंचने से पहले ही बहुत सारा विचार करता है कि अगर भागने की कोशिश इसने की, मुनि ने, तो उसको गोली मार देगा। वो ये जानता है कि भागते हुए आदमी को गोली मार दी जाती है तो ये भाग भी नहीं सकता है। अब उतनी उसमें पावर भी नहीं है, शक्ति भी नहीं कि दौड़ के वहाँ से भाग जाए।
ये इसके अपने मन का विचार रहता है, जबकि ऐसी कोई बात नहीं रहती है। वो आके इससे बात करने की कोशिश करता है। उससे पहले उसकी जो नज़र है वो रेडमैन की नज़र उस स्टैचू पे पड़ती है, घोड़े की जो क्ले स्टैचू है उस पर पड़ती है, और उसकी कारीगरी को देखकर वो स्टन रह जाता है, एकदम अमेज रह जाता है, और वो रिमार्क करता है मार्वेलस अंग्रेजी में। ये मुनि है, गंवार है, इसको कुछ भी नहीं पता अंग्रेजी का सिवाय 2 शब्द का। वो सिर्फ यस और नो जानता है, यस नो एक ही साथ दोनों बोलता है। दोबारा फिर वो बोलता है उसके बारे में कुछ बोल के और कहता है मार्वेलस। तो इसको समझ में नहीं आती, नज़दीक आता है, अप्रोच करता है, उसके बारे में कुछ पूछता है, तो ये सिगरेट निकालता है। वो जो रेडमैन है, जो विदेशी आदमी, सिगरेट निकाल के और इसकी तरफ बढ़ाता है। वो पूछता है कि डू यू स्मोक, तो ये यस नो बोलता है। इसको समझ में नहीं आता कि पता नहीं, उसकी थोड़ी घबराहट थोड़ा कम होता है, डरा रहता है। ये अपना बोलता भी है कि मुझे उस मर्डर के बारे में कुछ नहीं पता, और वो विदेशी जो है वो न इसकी वो तमिल भाषा समझ पाता है, यानी उसकी जो रीजनल लैंग्वेज है, और न ही उस विदेशी की भाषा ये समझ पाता है। वो कुछ बोलता है, ये कुछ समझता है, ये कुछ बोलता है और वो कुछ समझता है। तो अब पता नहीं, बहुत दिनों से, वर्षों से उसको कोई सिगरेट ऑफर नहीं किया था, नहीं कभी पिया था, तो लेता है और जला के काफ़ी वो खांसने लगता है, घबराहट में खांसने लगता है, लेकिन इसको बड़ी खुशी होती है। थोड़ा सा इसका कॉन्फिडेंस आता है कि शायद ये वो नहीं है। फिर भी ये बताता है, एक्सप्लेन करने लगता है कि जो गांव में मर्डर हुआ था ना, उसमें उसका कोई हाथ नहीं है। वहाँ जो साहूकार है वो बताएगा कि कौन मर्डर किया था, इसमें मेरा कोई हाथ नहीं है। तब ये प्रशंसा करना शुरू कर देता है उस घोड़े के बारे में, और ये अपना मर्डर के बारे में बताता है। दोनों में से कोई एक दूसरे की भाषा नहीं समझता है, लेकिन वो यूनिक कन्वर्सेशन बड़ी लंबी चलती है। ये बड़ी रोचक बात है। ये आर.के. नारायण की खासियत है कि एक टिपिकल विलेज मैन का जो प्रेजेंटेशन है या पोर्ट्रेयल है बहुत बखूबी करते हैं, और डायलॉग का बहुत ज़्यादा ध्यान रखते हैं। ये उनकी खासियत है। नोवेलिस्ट होने के साथ साथ एक बहुत अच्छे शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं। तो यूँ वाक़या चलता है, बातचीत होते रहती है, और एक दूसरे की भाषा कोई समझता नहीं है, लेकिन कॉन्वर्सेशन जारी रहती है। वो जो है रेडमैन जो है विदेशी, अमेरिका से रहता है, तो बार बार एक ही चर्चा करता है उस घोड़े के खूबसूरती के बारे में, उस स्टैचू के बारे में कि जिस कारीगर ने बनाया वो कमाल बनाया है, और वो चाह रहा है कि शायद इसको ले जाए। वो मिसअंडरस्टैंड करता है, उसको लगता है कि ये घोड़े का यही मालिक है, नीचे बैठ के बेच रहा है, और वही बात पूछता है, और ये सिर्फ यस नो कहता है। वाक़या ये होता है कि आगे बढ़ते बढ़ते ये पूरा एक्सप्लेन कर देता है मर्डर के बारे में, और वो इस घोड़े के बारे में बात करता है। धीरे से तब उसको बाद में समझ में आती कि शायद ये अपने, उसके बाद बकरी के बारे में बताने लगता है कि 2 बकरियाँ हैं। उसके बारे में बताता है कि बस 2 ही बकरियाँ रह गई, कभी 40 बकरियाँ हुआ करती थी। अपना पूरा लाइफस्टाइल के बारे में बताने लगता है, अपने पहले के जीवन के बारे में बताने लगता है, और वो वहाँ से बात को काट के फिर से वहाँ घोड़े की बात तक लाता है। वो भी इंटरेस्टेड है और ये भी इंटरेस्टेड हो जाता है धीरे धीरे। अभी पूरी तरह से आश्वस्त हो जाता है कि ये पुलिसमैन नहीं है, अंग्रेज़ पुलिस नहीं है, बल्कि ये बकरियों की बात कर रहा है। फिर वो भी बताता है कि मैं जाऊंगा तो यहाँ अपने ड्राइंग रूम में इसको सजाऊंगा, इसको खरीद के ले जाऊंगा, और फिर अपनी पत्नी को भी लाऊंगा यहाँ दिखाने के लिए। ये बोल रहा है अंग्रेजी में, और ये अपना बकरी के बारे में, गांव के बारे में ये सब बता रहा है। ये यूनिक कॉन्वर्सेशन है, ये अद्वितीय, ये हिस्टोरिकल, और कहीं इस तरह की घटना को किसी राइटर ने अब तक नहीं पोर्ट्रे किया है जिस तरह से आर.के. नारायण ने किया है। तब इसको अंत में ऐसा लगने लगता है मुनि को कि अब ये हमारी बकरियों की, चूँकि उसको प्रेजेंट करता है तो वहाँ हाथ दिखाता है, तब उसको लगता है कि शायद ये मेरी बकरियों में इंटरेस्टेड है। तो वहाँ से डीलिंग शुरू होती है। कितने पैसे, 100 का वो नोट निकालता है। तो ये उसको ऐसा लगता है कि शायद ये आदमी हमसे चेंज मांग रहा है, उससे छुट्टे मांग रहा है खुला, और वो ऑफ़र कर रहा है इस घोड़े के बारे में कि मैं इतनी कीमत दे सकता हूँ। तो ये बोलता है कि नहीं नहीं, मेरे पास छुट्टे का, मैंने तो कभी इतने पैसे देखे भी नहीं हैं। गांव में जो शाहूकार है, जो दुकानदार है, बहुत बार जो पैसा इंटरेस्ट पे देता है, उसके पास बहुत पैसा है। ये जानबूझ के बोलता है कि जाइए वहाँ छुट्टे मिल जाएगा। तो शायद ये थोड़ा समझता है कि छुट्टे नहीं, तो लास्ट में क्या कहता है कि 10-10 का 10 नोट निकालता है और इसके हाथ में रख देता है।
तब इसको लगता है कि शायद ये बकरी ये खरीद रहा है और बकरी का इतना ज़्यादा दाम दे रहा है। ये भी खुश हो जाता है और ये भी खुश हो जाता है कि 2 बकरियों का इतना ज़्यादा दाम, आज तो मेरा दिन बन गया। फिर कहता है कि ठीक है, जब मैं यहाँ से चला जाऊँगा तो आप ले आइएगा, अपने बकरी को ले जाइएगा, वरना बकरी जो है ना आपके साथ जाएगी नहीं। ये डीलिंग हो जाती है और वो घोड़ा खरीदता है और ये बकरी बेच देता है, मिसअंडरस्टैंडिंग में, लैंग्वेज की कन्फ्यूज़न में। फिर वो क्या करता है कि घोड़ा खरीद के सोचता है कि अब कुछ आदमी आएगा तो अपने वो जीप पे लदवा लेगा, और यूँ कहने के लिए उधर चला जाता है और ये धीरे से पैसा लेके निकल जाता है अपने घर की तरफ कि अब ये बकरी लेके चला जाएगा। वो कुछ आदमियों को बुलवाता है और उस स्टैच्यू को लदवा लेता है। लेकिन उससे पहले एक लंबी जो कॉन्वर्सेशन होती है उसमें उसकी माइथोलॉजी को बताता है, ये पूरा धीरे से बाद में बताता है। उसको लगता है कि अच्छा, इस घोड़ा के बारे के नीचे में बैठा हूँ तो शायद हो सकता है इसको समझा दूँ कि क्या है। जब उसको उसकी तरफ दिखाता है, घोड़े की तरफ दिखाता है तो पूरा माइथोलॉजी के बारे में बताता है कि ये जो है हमारा धरोहर है, हमारा एक गॉड की तरह है, ये बहुत ज़्यादा ब्लेस्ड है कि जब हमारे गांव में पूरा अकाल पड़ेगा, बाढ़ आ जाएगी ना, तो ये घोड़ा में जान आ जाएगा, ये सारे अच्छे लोगों को, सारे अच्छे चीज़ों को अपने ऊपर बिठा के और सबको बचा लेगा, सारी बुरी चीज़ें दब जाएंगी, डूब जाएंगी। ये माइथोलॉजी बताता है इस घोड़े का। और यूँ कह के पैसे लेके चला जाता है। अब ये जो अंग्रेज है वो अपने गाड़ी पे 2-4 आदमी को बुला के और उस क्ले स्टैच्यू को लदवा के लेके चला जाता है। जब ये घर जाता है तो इसकी पत्नी जो है इसके हाथ में इतने पैसे देकर वो दंग रह जाती है, कहाँ से इतने पैसे लाए, क्योंकि वो जानते हैं कि ये पैसे कहाँ से लाएगा। तो उसको ऐसा लगता है कि शायद ये चोरी किया होगा। लेकिन तुमने किससे पैसे चोरी करके लाया? तो बोला कि नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं, मैंने तो अपने दोनों बकरी बेच दिए, इतने पैसे भी ले। ये कह के वो कुछ समझाती ही रहती है कि तभी जो है उसकी दोनों बकरियां जो हैं वापस आ जाती हैं। तो मेमे करने की जो आवाज़ आती है तो पत्नी उसकी बाहर निकल के देखती है कि अरे ये तो बकरी आ गई, ये ज़रूर झूठ बोल रहा है। अब ये भी दंग रह जाता है कि मैंने तो बकरी बेच दी, उस आदमी को छोड़ के चला आया, चली आई बकरियाँ। तो एक बकरी का गर्दन पकड़ के वो डांटने लगता है, ऐसे लग रहा है कि जैसे उससे भी बात कर रहे हैं, अब तुम मेरी नहीं हो, मैंने तुम्हें बेच दिया है, अब तुम उस आदमी की थी, क्यों चलिए, धोखा दे दी। यही बात दूसरे बकरी को भी पकड़ के बोलता है ये मुनि, और वो सिर्फ मेमियाने के अलावा कुछ नहीं करता है। अब ये इसकी पत्नी बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है और कहती है कि अब हम नहीं जानते हैं कि तुम्हारा क्या होगा, पुलिस आएगी और तुम्हारा हड्डी पसली तोड़ देगी, और इससे पहले कि हम इसमें इन्वॉल्व नहीं हैं, हम इसमें बिल्कुल नहीं है, तुम्हारे चोरी के काम में हम बिल्कुल साथी नहीं हैं, हम इससे पहले ही अपने मैके चले जाएंगे, अपने माँ बाप के यहाँ चले जाएंगे, तुम पिटाना सड़ना। तो यहाँ आकर ये कहानी अंत होती है, एक यूनिक स्टोरी जो लैंग्वेज कन्फ्यूजन को कैसे इतना लंबा कॉन्वर्सेशन में बदलता है और कौन से विचार कहाँ विचार जाकर ख़त्म होता है। तो एक यूनिक और काफ़ी रोचक और ह्यूमरस कहानी है। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ राइटिंग शॉर्ट स्टोरी बाय आर.के. नारायण। तो कृपया इसको व्यू करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें प्लीज़। थैंक यू वेरी मच।